बैंक से लोन के अप्रूवल के लिए चिकन की डिमांड एक या दो बार नहीं, सप्ताह दर सप्ताह और फिर लगातार। और इस तरह बैंक मैनेजर किसान से कुल 39,000 का चिकन खा गया। किसान को बैंक से 12 लाख रुपए का लोन पास करवाया गया था। इसी के लिए बेचारा किसान मजबूर था। ये किस्सा आपको यकीनन ही चौंका रहा होगा। मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला ये कैसी डिमांड है और कौन है ये बैंक का मैनेजर। आपको खबर में आगे जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। रूपचंद्र मनहर बिलासपुर के मस्तूरी का एक छोटा सा किसान है। वो अपनी पोल्ट्री बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। इसलिए उन्होंने एसबीआई की स्थायी ब्रांच से 12 लाख रुपए का लोन लेने का फैसला लिया। ये कदम उनके व्यवसाय को विस्तार देने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए था। किसान ने बैंक में लोन के लिए आवेदन किया और उम्मीद की थी कि बैंक इस मामले में उनकी मदद करेगा। रूपचंद्र का यह आरोप है कि जब उन्होंने लोन के लिए आवेदन किया तो बैंक मैनेजर ने उनसे एक शर्त रखी। अब शर्त ये थी कि लोन तब मिलेगा जब वो मैनेजर को चिकन मुहैया कराएंगे। डिमांड कोई एक बार की नहीं, बल्कि हफ्ते दर हफ्ते की ये डिमांड बढ़ती जा रही। रूपचंद्र ने बताया कि हर शनिवार को मैनेजर उनसे देसी चिकन की मांग करता था, जो सिर्फ एक साधारण चिकन नहीं था बल्कि उसकी विशेष डिमांड थी। इस डिमांड को पूरा करने के लिए रूपचंद्र ने अपनी मुर्गियां तक बेच दी थी और 2 महीने के भीतर मैनेजर की मांग को पूरा किया। जब रूपचंद्र को इस बात का एहसास हुआ कि उनका लोन अभी भी अप्रूव नहीं हुआ और वो सिर्फ चिकन के लिए धोखा खा रहे हैं, तब तक उन्होंने लगभग 39,000 रुपए खर्च कर दिए थे। इन पैसों को रूपचंद्र ने चिकन के रूप में बैंक मैनेजर को दिए थे, लेकिन ना तो उनका लोन अप्रूव हुआ और ना ही उनका पैसा वापस मिला। इस स्थिति में रूपचंद्र ने हार मानने के बजाय अपनी शिकायत को अधिकारियों तक पहुंचाने का फैसला किया। एसडीएम के ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई और बैंक मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने बैंक से वो भी पैसे मांगने की गुहार लगाई जो उन्होंने चिकन खरीदने में खर्च किए थे। रूपचंद्र ने बताया कि न केवल लोन के लिए चिकन की डिमांड की गई, बल्कि कई बार मैनेजर ने मुर्गों के पैसे भी नहीं दिए। रूपचंद्र की स्थिति अब नाजुक हो गई है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने बैंक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और उनके पैसे वापस नहीं किए तो वो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे और यदि तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो एसबीआई ब्रांच के सामने आत्मदाह कर लेंगे। ये चेतावनी केवल एक किसान की आक्रोश प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का दर्द था जिसे अपनी मेहनत की कमाई और भविष्य से खिलवाड़ होते हुए महसूस हुआ। अब रूपचंद्र के मामले को लेकर के स्थानीय अधिकारियों में खलबली मच गई। एसडीएम ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और उन्होंने बैंक मैनेजर के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि अभी तक बैंक की ओर से कोई आधारित बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मामले के तूल पकड़ने के बाद बैंक के अधिकारियों को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर मामले की सही तरह से जांच की जाती है तो ये बैंक के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा कि कैसे उसके कर्मचारी ऐसे भ्रष्ट तरीके अपना रहे हैं। इस मामले ने यह साबित कर दिया है कि कैसे कुछ बैंक कर्मचारी किस हद तक भ्रष्ट हो सकते हैं और किसानों के जैसे आम लोगों को कैसे धोखा दे सकते हैं। जब कोई किसान अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लोन लेता है तो वो बैंक की सेवा पर विश्वास करता है, लेकिन अगर उसी बैंक के कर्मचारी उस विश्वास को तोड़ते हैं और लोन के बदले निजी फायदों के लिए शर्तें रखते हैं तो ये न केवल एक घिनौनी हरकत है, बल्कि ये पूरी बैंकिंग व्यवस्था की विश्वसनीयता को भी चुनौती देती है। रूपचंद्र की यह कहानी केवल एक व्यक्ति का व्यक्तिगत दुख नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी व्यवस्था की कहानी है जो किसानों और सामान्य नागरिकों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करती है। इस मामले में अगर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तो ये अन्य बैंक कर्मचारियों के लिए एक बुरी मिसाल बन सकता है। किसानों जैसे साधारण लोग जो कठिन मेहनत करते हैं, उनके लिए न्याय पाना बेहद जरूरी है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को कैसे सुलझाती है और बैंक के कर्मचारी को कैसे दंडित करती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।